This जी conference will now नमस्कार be आप सभी recorded. नमस्कार आप सभी का स्वागत है इस नेशनल लेवल एसडीपी में। आप सभी तमाम जुड़े हुए प्रतिभागियों से विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप अपना माइक्रोफोन ऑफ करके रखेंगे जिससे उद्घाटन सत्र सही रूप से हो सके। आपसे बार बार विनम्र आग्रह है कि आप अपना माइक म्यूट करके रखेंगे। जब आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा, जब आपको बोलना होगा तब आप अनम्यूट करेंगे। आज इस का उद्घाटन सत्र, इस एसटीपी का उद्घाटन सत्र अब कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। प्रातः 11 बजे से आप सभी धैर्य बनाए रखें। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप सभी लोग अपना माइक्रोफोन जो है, माइक है, उसको म्यूट करके रखें। प्रशांत कुमार जी आपका अनम्यूट है और अन्यथा यहाँ से तो म्यूट कर ही दिया जाएगा, बट आप अनुशासन बनाए रखें। इस एसडीपी से जुड़ने वाले सभी छात्रों से आग्रह है कि आप सभी छात्र जो समय सारणी और जो भी आपको विषय दिया जाएगा उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। बहुत ही महत्वपूर्ण दो आज के जरूरी विषयों पर वेबिनार है, ये है एसटीपी है। आप सभी से अनुशासन पूर्वक सुनने की अपेक्षा रखते हैं हम। थोड़ी ही देर में इसका औपचारिक उद्घाटन होगा और इस उद्घाटन सत्र के बाद लगातार आपको 7 दिन पाइथन और उसके साथ बाद 7 दिन कोटलिन, दोनों विषयों का एसडीपी चलता रहेगा। फिलहाल आप सभी बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। होने This वाला ही है, conference समय will हो गया now है। be recorded. आप सभी से यह विनम्र आग्रह है, सर्वत्र प्रार्थना है कि आप सभी अपना माइक म्यूट करके ही रखें। यह उद्घाटन सत्र आज होने वाला है। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप अपना माइक म्यूट करके रखें। आप अपना माइक म्यूट करके रखें। आपसे यह विनम्र प्रार्थना है। यह जो स्टूडेंट रिमोट स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका उद्घाटन सत्र बस कुछ मिनटों में प्रोग्राम होने वाला है, समय हो चुका है। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप अपना माइक म्यूट करके रखें, अभी भी रखें, और जब तक यह उद्घाटन सत्र चल रहा है उस समय तक आप अपना माइक को म्यूट करके रखें ताकि इस उद्घाटन सत्र में कोई बाधा नहीं पहुंच सके। सभी को आसानी से अपने सम्माननीय स्पीकर और सम्माननीय अधिकारीगण के का जो बात श्रवण हो सके। इससे आपसे इसलिए आप करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपना माइक को म्यूट करके ही रखें। धीरे धीरे सभी छात्रों की उपस्थिति बन रही है और हमारे टीम और सम्मानित अधिकारी गण भी जुड़ रहे हैं। बस कुछ सेकंडों में, कुछ कम सेकंडों में यह इसका उद्घाटन होगा, उद्घाटन सत्र शुरू हो जाएगा। आज के मुख्य वक्ता के रूप में है श्रीमान चंद्रशेखर सिंह जी। चंद्रशेखर जी HCL टेक्नोलॉजी में डिप्टी मैनेजर हैं और आज आपको पाइथन के विषय में बहुत सारी जानकारी देंगे, बहुत सारे चीज समझाएंगे। साथ में IIT बॉम्बे ST के बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग मैनेजर हैं मिस जाहिरा शेख मैम। तो बस कुछ समय का इंतजार है, कीजिए, जल्द ही शुरू होने वाला है यह उद्घाटन सत्र।
खाना मेरे अलमी को दीपक Remote Student Development Program in association with IIT Bombay through a spoken tutorial. दीपक लिया आप सभी से आग्रह है कि आप सभी अपना माइक म्यूट करके रखें। गुड मॉर्निंग सर। तो चलिए, वो आज अब इस एसडीपी के उद्घाटन सत्र का शुभारंभ होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीकेएसयू के महंत महादेवन महिला महाविद्यालय, जीबी कॉलेज रामगढ़, एसबीपी कॉलेज भभुआ तथा जेएलएन कॉलेज डिहरी और आईआईटी बॉम्बे के सहयोग संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस रिमोट स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में वीकेएसयू बीसीए लगातार लॉकडाउन में अपने दायित्व का निर्वहन करता आ रहा है और इस एसडीपी को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा पाइथन का है और दूसरा भाग है कोटलिन, एंड्रॉयड डेवलपमेंट यूजिंग कोटलिन का। इस उद्घाटन सत्र के जो हमारे चीफ पैट्रन हैं, सम्माननीय कुलपति महोदय वीरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, चीफ को पैट्रन डॉक्टर नंदकिशोर शाह सर, सम्माननीय को वीसी सर, और इस एसडीपी के उद्घाटन सत्र का एसडीपी का पैट्रन है सम्माननीय डॉक्टर आभा सिंह मैम। आप हैं एमएम महिला कॉलेज आरा के प्रिंसिपल कम डायरेक्टर। साथ ही प्रोफेसर राधेश्याम सर, आप जीबी कॉलेज रामगढ़ के डायरेक्टर कम प्रिंसिपल हैं। डॉक्टर एसएन लाल सर, आप जेएलएन कॉलेज डिहरी और एसबीपी कॉलेज भभुआ के प्रिंसिपल कम डायरेक्टर हैं। डॉक्टर नवीन सर, डीके कॉलेज डुमराव के प्रिंसिपल। साथ ही इस एसडीपी के को पैट्रन आप हैं डॉक्टर सुभा सिन्हा मैम, आप कोऑर्डिनेटर हैं बीसीए विभाग एवं महिला कॉलेज आरा की। डॉक्टर राम बच्चन सिंह सर, आप कोऑर्डिनेटर हैं बीसीए जीबी कॉलेज रामगढ़ का। डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा सर, आप कोऑर्डिनेटर बीसीए एसबीपी कॉलेज भभुआ। डॉक्टर अरबाब खान सर, कोऑर्डिनेटर बीसीए डीके कॉलेज डुमराव, और डॉक्टर परमानंद सिंह सर, कोऑर्डिनेटर बीसीए जेएलएन कॉलेज डिहरी। इस एसडीपी के जो हमारे कन्वीनर हैं, आप हैं सर डॉक्टर बीके मिश्रा सर, डायरेक्टर कंप्यूटर साइंस वीकेएसयू आरा, और मिस्टर सुनील कुमार सर, शिक्षक बीसीए विभाग जीबी कॉलेज रामगढ़। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी आप हैं मिस्टर गोपाल शंकर सर, वरीय शिक्षक जेएलएन कॉलेज डिहरी बीसीए विभाग। मिस्टर बबलू चंदन सर, शिक्षक बीसीए विभाग डीके कॉलेज डुमराव, और अमरजीत मिश्रा, शिक्षक एमए महिला कॉलेज आरा। इस एसडीपी के कोऑर्डिनेटर आप हैं मिस्टर राघवेंद्र नारायण विकास सर, आप एमए महिला कॉलेज बीसीए विभाग में शिक्षक हैं। साथ ही मिस्टर आशुतोष कुमार सर, आप शिक्षक हैं एसबीपी कॉलेज भभुआ बीसीए विभाग में। हमारे टेक्निकल सपोर्ट टीम जो इस वेबिनार में लगातार सक्रिय भूमिका में है, आप हैं मिस्टर रविशंकर कुमार सर, आप शिक्षक हैं बीसीए विभाग एवं महिला कॉलेज। मिस्टर शशि भूषण सिन्हा सर, आप शिक्षक हैं एमबी कॉलेज बक्सर में बीसीए विभाग में। मिस्टर सोनल पटेल सर, शिक्षक एसबीपी कॉलेज भभुआ बीसीए विभाग। मिस्टर अंगद पटेल सर, एसबीपी कॉलेज भभुआ बीसीए विभाग शिक्षक। मिस्टर शिवेंद्र सर, आप हैं कंप्यूटर साइंस विभाग डीके कॉलेज डुमराव में शिक्षक, और मिस्टर सत्यदीप सर, डीके कॉलेज डुमराव में
बीसीए विभाग के शिक्षक हैं। आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से, स्पोकन ट्यूटोरियल आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से होने वाले इस उद्घाटन सत्र में आदरणीय सम्मानीय वीसी सर का आशीर्वाद मिला है। साथ ही आशीर्वाद के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और इसमें हम आमंत्रित कर रहे हैं। आप हैं डॉक्टर आभा सिंह मैम, जो कि इस एसडीपी के पैट्रॉन भी हैं, और आभा मैम आप महिला कॉलेज एमएम महिला कॉलेज आरा में प्रधानाचार्य और डायरेक्टर भी हैं। आप इस प्रति के आपका विषय संस्कृत है जो देवभाषा है, और साथ ही इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय में सुझाया गया उपयुक्त विषय भी है संस्कृत। आपसे आग्रह है कि आप इस एसडीपी पर हमें मार्गदर्शित करें और साथ ही बच्चों को सुभाषित करें। वीर कुंवर सिंह के कंप्यूटर साइंस विभाग बीसीए की तरफ से आयोजित और महाविद्यालयों के जहां जहां बीसीए की पढ़ाई होती है उसकी तरफ से आयोजित इस स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में सबसे पहले मैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय को साभार अपना प्रणाम करती हूँ, जिनके आशीर्वचनों से यह स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम ये संभव हो सका है। माननीय प्रतिकुलपति महोदय वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके आशीर्वचनों से इस प्रकार का स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया जा सका है। बीसीए की जहाँ जहाँ पढ़ाई होती है वहाँ के सम्मिलित प्रयास से वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के बीसीए विभाग और महाविद्यालयों के बीसीए विभाग के सम्मिलित प्रयास से यह स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित है। इसमें 2 मिनट जरा रुकिए। इसमें पाइथन और कोटलिन दो पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कोटलिन जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है और पाइथन जो कंप्यूटर लैंग्वेज है। इसकी आज के समय में जब हम ये देख रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से फिजिकली हर जगह उपस्थित होना बहुत डिफिकल्ट है, वैसी परिस्थिति में यहाँ पर ये जो स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम किया जा रहा है वो बहुत ही विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक है। और अगर हर सेशन को विद्यार्थी सावधानी पूर्वक अटेंड करें और सीखें तो यह उनके भविष्य के लिए, उनके रोजगारोन्मुख जो शिक्षा है उसके लिए ये बहुत ही लाभदायी होगा। अभी आप जो संचालित कर रहे थे श्री अमरजीत जी, इस बात को उठाए कि संस्कृत जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए बहुत ही अच्छी भाषा मानी जाती है। संस्कृत का तात्पर्य यहाँ पर संस्कृत व्याकरण से। सभी कंप्यूटर जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको संस्कृत व्याकरण अवश्य पढ़ना चाहिए। संस्कृत व्याकरण के कारण ही संस्कृत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो भाषा है, नासा के द्वारा जब ये रिसर्च किया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में अगर किसी भाषा को, जो अभी वर्तमान भाषाएं हैं, अगर उनमें से किसी भाषा को प्रयोग किया जाए तो वो कौन सी भाषा होगी, तो वो रिसर्च में आया कि वो सिर्फ संस्कृत हो सकती है। तो संस्कृत का यहाँ तात्पर्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संस्कृत व्याकरण से। संस्कृत व्याकरण हम जानते हैं कि बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति से संस्कृत व्याकरण, संस्कृत भाषा को नियमबद्ध किए हुए है। इसी वजह से इसको कंप्यूटर के लिए सबसे उपयोगी भाषा मानी जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तात्पर्य है, आप समझते हैं कि कंप्यूटर को अगर किसी भाषा में कमांड करना हो, उसको निर्देश देना हो, तो उसके लिए संस्कृत भाषा सबसे अधिक उपयोगी है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इस भाषा को जैसे लिखा जाता है वैसे ही पढ़ा जाता है और वैसे ही सुना जाता है। इसमें लिखने में और सुनने में नियम एक ही जैसा है। एक शब्द को जिस तरीके से पढ़ा जाता है उसी तरीके से अगर दूसरे शब्द को पढ़ा जाता है तो लिखने की पद्धति वही होती है। तो ये बहुत वैज्ञानिक भाषा है
और इसलिए बीसीए के विद्यार्थियों को अगर मौका मिले और ऐसी सुविधा मिले तो संस्कृत व्याकरण जरूर, पाणिनि व्याकरण जिसको कहते हैं, संस्कृत व्याकरण का मतलब पाणिनि व्याकरण है, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है 5 महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों की ओर से, जो आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से, स्पोकन ट्यूटोरियल के सहयोग से यह आयोजित किया गया है, ये बड़े परिश्रम से आयोजित किया गया है और विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभप्रद है। विद्यार्थी इसका हर सेशन सावधानी पूर्वक इसको अटेंड करें और सीखें ताकि अपने जीवन में वो आगे बढ़ सके और ये वेबिनार अपने मकसद में कामयाब हो। महाविद्यालय के, विश्वविद्यालय के और जो भी प्रतिभागी इसमें शामिल हैं, जो इसमें इनवाइटेड स्पीकर्स हैं, जो पैटर्न हैं और जो संचालित कर रहे हैं, उन सबों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विद्यार्थियों को बहुत शुभकामनाएं ताकि वो सीख सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और उपलब्धियों को, कीर्तिमान को कायम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए, चलना है कॉलेज। हाँ। हेलो, धन्यवाद मैम, आप अपने व्यस्तम क्षणों में से आज यह अवसर दिए हैं हम लोगों को। आपका व्यस्तम क्षण इतना है, एक तरफ इंटरमीडिएट का नामांकन है तो दूसरी तरफ ग्रेजुएशन का है, इसके बावजूद आपका समय मिला, आपका बहुत बहुत आभार मैम, धन्यवाद मैम। तो इससे एसडीपी में जुड़े सभी छात्रों से को यह सूचित कर रहे हैं कि आप यह एसडीपी का समय जो है आपके लिए 11 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक रहेगा, जिसका हर एक सेशन अलग अलग हम लोग सेशन का शेड्यूल जारी करेंगे अभी कुछ देर बाद, और उस सेशन के शेड्यूल में हर एक सेशन का, सत्र का आप लाभ उठाइए और समय सारणी पे ध्यान दे करके अपना कार्य नियमित रूप से करें। हमारे बीच मुख्य वक्ता के तौर पर आज जुड़ चुके हैं जो जिनका इंडस्ट्री में अच्छा खासा अनुभव है, आप हैं श्रीमान चंद्रशेखर सिंह जी। चंद्रशेखर जी, आप डिप्टी मैनेजर हैं एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड नागपुर में। आपका लगभग 20 सालों का एक्सपीरियंस है आईटी सेक्टर में और आप ऑटोमेशन के क्षेत्र पर काम करते हैं, साथ ही आप पाइथन के भी विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं। तो आज हम आपसे ये आशा अपेक्षा रखते हैं कि आज आपसे हमारे बच्चे बहुत लाभान्वित हो गए। तो आप अपना कुछ मार्गदर्शन हमारे बच्चों को, हम लोगों को कीजिए सर। मिस्टर चंद्रशेखर सिंह सर। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है सर। हाँ, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद कहूँगा इस मौके के लिए जो आपने मुझे दिया है और आपने ये समझा है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। सो मैं सीधे पॉइंट पे आना चाहूँगा कि हेलो, हाँ आप सुन रहे हैं मुझे? हेलो, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है आपकी? हाँ सर, हाँ। आप कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, तो क्या मैं अपना स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? मुझे कंट्रोल चाहिए स्क्रीन शेयर करने के लिए। आप कर सकते हैं कैमरा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर। बस सर हम आपको कंट्रोल दे रहे हैं चंद्रशेखर सर, 1 मिनट। हाँ हाँ। यस सर, अब आप कर सकते हैं अपना स्क्रीन शेयर। हाँ हेलो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाइथन कैसे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी, सी++ और जावा से अलग है, और
इसका यूज केस क्या है, हम पाइथन को कब यूज करते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक आपका पाइथन है तो हम पाइथन पे ही फोकस करेंगे। तो पाइथन जो है वो एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन पाइथन कहीं ज्यादा फेमस डेटा एनालिसिस के लिए है, क्योंकि पाइथन का यूज हम डेटा एनालिसिस के लिए कर सकते हैं, क्योंकि पाइथन में इतने सारे लाइब्रेरीज हैं जो कि डेटा एनालिसिस में हमारी मदद करते हैं और या डेटा एनालिसिस के काम को आसान कर देते हैं। तो मैं आपसे शेयर करूंगा एक पाइथन में किया गया केस स्टडी जो कि भारत के विभिन्न राज्यों के जीडीपी के बारे में है कि उनका जीडीपी किस तरह से 2014 में बढ़ा है और कौन सा राज्य जो है बहुत अच्छा कर रहा है, कौन सा राज्य जो है अभी पीछे है। सो मैं आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं। हेलो हेलो हाँ सर। हाँ तो सर आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें सर। और मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रीन आपका शो हो रहा है। ओके। हाँ हाँ, तो ये जो है पाइथन में किया गया केस स्टडी है जो कि आप देख सकते हैं कि ये भारत के जितने भी राज्य हैं उनके जीडीपी 2014 और 15 के बीच में किस तरह से बढ़ा है उसके बारे में है। तो आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, गोवा, और ये लाइंस जो बताती हैं इनका जो स्लोप है, मतलब जो ढलान है, वो जितना ही ऊपर की तरफ है वो स्टेट उतनी ही तेजी से उस साल में उसका जीडीपी बढ़ा है। और इसको बनाने के लिए हम लोगों ने पाइथन का इस्तेमाल किया है। और पाइथन की जो मैं लाइब्रेरीज की बात कर रहा था कि जो डेटा एनालिसिस के लिए यूज किए जाते हैं, उसमें एक लाइब्रेरी पैंडाज है, दूसरी लाइब्रेरी को नमपाई कहते हैं, और मैटप्लॉटलिब जो है वो विजुअल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सीबॉर्न भी है जिसको भी विजुअल्स बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मैं कवर कर पाऊँ आपके लिए, जिससे कि आपको पता चल पाए कि अगर हम पाइथन सीखते भी हैं तो हम उसको यूज कहाँ करेंगे। तो ये जो है जीडीपी का ग्रोथ रेट आपको दिख रहा है अलग अलग राज्यों का, जो कि पाइथन को यूज करके बनाया गया है, और ये बताता है कि पाइथन कितना ही यूजर फ्रेंडली है विजुअलाइजेशंस को बनाने के लिए, जो कि हम सी प्लस में बनाना बहुत मुश्किल है। आपको 1000 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा इस तरह के विजुअलाइजेशंस को सी प्लस प्लस या जावा में बनाने के लिए। इसलिए पाइथन जो है डेटा एनालिसिस के लिए बहुत ही यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज समझा जाता है। आप उसी तरह से देख सकते हैं कि ये एक बार चार्ट है जो कि दिखाता है कि 2014-15 में सबसे तेजी से जिन राज्यों का जीडीपी ग्रो किया है वो कौन से हैं, जो कि गोवा है, उसके बाद मणिपुर है, फिर से त्रिपुरा है। और ये 3 स्टेट्स हैं जिनका जीडीपी जो है बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, मतलब ये बहुत ही पिछड़े स्टेट्स में माने जाते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि इनका जीडीपी इसलिए भी धीरे ग्रो कर रहा है क्योंकि पहले से बहुत ग्रो कर चुका है, और उसके ऊपर फर्दर ग्रो करने में ये स्टेट जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। उनमें एक गुजरात है क्योंकि ऑलरेडी डेवलप्ड है, अब उससे ज्यादा ग्रोथ रेट लाने में उनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल है। दूसरा नागालैंड है, तीसरा महाराष्ट्र है। और ये 3 जो स्टेट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये जो है सबसे जो है टॉप 3 स्टेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ एवरेज ग्रोथ। इनका औसत दर जो रहा है वृद्धि का बहुत तेज है। उनमें एक मिजोरम है, दूसरा नागालैंड है, तीसरा त्रिपुरा है। ये जो विजुअल आपको दिख रहा है ये जो है नीचे के 3 राज्य हैं जिनका औसत दर जो है जीडीपी ग्रोथ का वो सबसे कम है। उनमें एक सिक्किम है, मेघालय है और गोवा है। और ये जो है पाइथन का यूज केस है कि पाइथन कैसे दूसरे लैंग्वेजेस से डिफरेंट है और उसको हम यूज कहाँ करते हैं। ये जो है हमारे बिहार का ग्रोथ रेट है 2014-15 के बीच में। और ये जो है दूसरा ग्राफ आप देख रहे हैं, ये पूरे भारत का औसत ग्रोथ रेट है। और ये आपको दिख रहा है कि ग्रोथ रेट सारे स्टेट्स का किस क्रम में है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नंबर 1 पे तमिलनाडु है,
2 पे उत्तर प्रदेश है, 3 पे कर्नाटका है और पीछे से आप देख सकते हैं जिनका कि जीडीपी का जो ग्रोथ रेट कम है उसमें सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, जो पीछे से आते हैं। इसके अलावा मैं आपको और भी चीजें दिखाना चाहता हूँ। हाँ, ये जो ग्राफ है ये आपको पर कैपिटा इनकम को बताता है कि हर राज्य में पर कैपिटा यानी पर व्यक्ति जीडीपी कितना है। और जीडीपी जो नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जीडीपी जो है जितने भी हमारे राज्य में उत्पादन होता है और जितने भी सर्विसेज हम बेचते हैं उसका वैल्यू होता है 1 साल में। तो आप देख सकते हैं कि पर कैपिटा जीडीपी गोवा का सबसे ज्यादा है और बिहार का जीडीपी कम है। यानी हम लोगों को कह सकते हैं कि बिहार में रोजगार के ज्यादा अवसर होने चाहिए और या लोगों को खुद से रोजगार क्रिएट करना चाहिए जिससे कि हमारा भी उत्पादन बढ़ सके। हाँ, पर व्यक्ति जीडीपी में आप देख सकते हैं कि टॉप के 5 स्टेट्स में गोवा, सिक्किम, हरियाणा, केरला और उत्तराखंड आते हैं और नीचे के 5 स्टेट्स में झारखंड, असम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और बिहार आते हैं। और आपसे मैं ये एक लास्ट स्लाइड शेयर करना चाहूंगा जो कि शिक्षा पर है। ये है कि जीडीपी में जो योगदान होता है 3 सेक्टर्स का होता है। एक प्राइमरी सेक्टर होता है, दूसरा जो होता है सेकेंडरी सेक्टर होता है और तीसरा जो है टर्शियरी सेक्टर होता है। तो प्राइमरी सेक्टर जो है वो खेती को कहते हैं, मछली पालन को कहते हैं। इनसे हमारा कितना जो है कितना हम उत्पादन कितना हम मछली पालन से हम कितना प्रोड्यूस करते हैं, कितना हमारा खेती से आता है। तो इसमें है कि जीडीपी जो प्राइमरी सेक्टर से बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है और वहां जो लोग स्कूल लेवल में ड्रॉप आउट रेट है, मतलब कितने बच्चे स्कूल से बाहर हो जाते हैं, उसके बारे में है। आप देख सकते हैं कि अगर आपका राज्य मुख्य रूप से खेती पे डिपेंड करता है तो स्कूल से बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं क्योंकि ये जो क्षेत्र है बहुत ही लेबर इंटेंसिव है, यहाँ बहुत लेबर की जरूरत होती है। तो अगर बच्चे खेत में काम करके बहुत ज्यादा थक जाएंगे तो इस वजह से भी स्कूल का ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाता है। और वहीं अगर जीडीपी हमारा अगर सेकेंडरी सेक्टर पे डिपेंड करता है जिसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं तो ड्रॉप आउट रेट कम हो जाता है। और जीडीपी अगर हमारा टर्शियरी सेक्टर लाइक आईटी इंडस्ट्रीज इन सबों पे डिपेंड करता है तो हमारा एजुकेशन रेट बहुत ही बढ़ जाता है। तो ये जो है मेरा अंतिम ग्राफ है आपको जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो जैसे ही जीडीपी को ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है तो हमारा ड्रॉप आउट रेट जो है बढ़ते जाता है। और इसी के साथ मैं बोलूंगा कि ये जो है यूज केस है पाइथन का, और मैं आपको ये बताया कि पाइथन कैसे अलग है जावा से, सी से, और कब पाइथन हम यूज करेंगे। अगर आपको डेटा एनालाइज करना हो तो पाइथन यूज करेंगे, और जावा और सी प्लस प्लस उनके जो है अलग अलग यूज केसेस हैं। सो मैंने आपका एक केस स्टडी के थ्रू अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि पाइथन को यूज कैसे करते हैं, एंड मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद। हेलो हेलो आ रही है आपकी आवाज, आ रही है आपकी? सो मैं बोल रहा हूँ कि आपसे मैंने शेयर किया अपना एक केस स्टडी पाइथन का, और मुझे लगता है कि इतना आज के लिए काफी हो गया क्योंकि कम नहीं है। मैंने एक यूज केस को डिस्कस किया। सो अगर किसी को भी कोई सवाल है या कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। पाइथन का उपयोग केवल जीडीपी के लिए होता है? हाँ, पाइथन का इस्तेमाल करके ये जो डेटा लिया गया है ये government.data.gov.in जो भारत सरकार का पोर्टल है वहां से लिया गया है, जहां की आप हर राज्य का जीडीपी देख सकते हैं। और उस डेटा को आप डाउनलोड करेंगे तो आप उस डेटा से निष्कर्ष पे कैसे पहुंचेंगे जब तक आप उसको एनालाइज नहीं करेंगे। तो आपको या तो विजुअल्स बनाना पड़ेगा उसके लिए पाइथन में लाके, तभी आप उस पर कोई निष्कर्ष बना सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली लोग एक्सेल में काम कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल में आप उतना एनालाइज नहीं कर सकते हैं जितना कि पाइथन में कर सकते हैं।
और पाइथन के पॉपुलर होने का भी रीजन यही है, नहीं तो पहले से हमारे पास सी, सी प्लस प्लस, जावा तो थे ही। पाइथन का मेन यूज करने का सर। हाँ हाँ हेलो बोलिए, हाँ बोलिए। सर, तो सर हैकिंग भी सीखा जाता है ना? आप एक बार फिर से बोलिएगा, आपकी आवाज जो है क्लियर नहीं है। सर पाइथन से सर हैकिंग भी मतलब सीख सकते हैं पढ़ के, देखिए, मतलब जल्दी? पाइथन का 3 सबसे मेजर यूज केस जो है, एक डेटा एनालिसिस है, लोग वेब डेवलपमेंट के लिए भी यूज करते हैं, उसमें पाइथन का एक लाइब्रेरी होता है जिसको जैंगो कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। ये 2 मेजर यूज केसेस हैं, और हैकिंग के लिए पाइथन यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन वो मेजर यूज केस नहीं है। डेटा एनालिसिस और वेब डेवलपमेंट बहुत मेजर यूज केस है, और डेटा एनालिसिस जो है सबसे प्राइमरी है। पाइथन से अच्छा कोई लैंग्वेज नहीं है जो डेटा एनालिसिस के लिए, और पाइथन पॉपुलर भी इसी की वजह से। जैसे पहले डेटा एनालिसिस के लिए हमारे पास सिर्फ आर लैंग्वेज हुआ करता था, जो कि ओपन सोर्स था। ओपन सोर्स मतलब फ्री में आप यूज कर सकते हैं, पाइथन भी ओपन सोर्स है जो फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस के लिए और भी मार्केट में सप्लायर्स हैं, जैसे सैस है, टैबलू है, लेकिन वो सब फ्री नहीं है, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। तो ये कह सकते हैं फ्री है और बहुत ही पावरफुल है। यूट्यूब जो है पाइथन में लिखा गया है। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हाँ सर हेलो। सर अगर हाँ हम बोलिए। पाइथन सीखते हैं तो सर हमें क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए सीखते वक्त पाइथन को? देखिए पाइथन में, देखिए पाइथन जो है, अगर उसके डेटा टाइप का बात करें तो उसमें इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये सारे डेटा टाइप्स होते हैं। जो लूप्स होते हैं, फॉर लूप्स, व्हाइल लूप्स, कंट्रोल स्टेटमेंट, एल एल्स, ये सब सी के जैसे ही होंगे, लेकिन थोड़ा सिंटेक्स अलग होता है इसमें। आप पाइथन का सिंटेक्स जो होता है बहुत अलग होता है। वो जैसे आप, एक मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखना चाहते हैं। इसमें ब्रैकेट्स नहीं हो सकते, मुझे 1 से 10 तक प्रिंट करना है। यस सर। आप देख सकते हैं मेरा स्क्रीन? हाँ तो यस सर। आप देख रहे हैं ना, ये जो है बिल्कुल डिफरेंट सिंटेक्स है। ये जो है आपको सी में ऐसा नहीं होता है। इसमें आई एक वेरिएबल है जो लूप में 1 से 9 तक का वैल्यू ले रहा है, और रेंज जो है एक पाइथन का ऑब्जेक्ट है। वीबी भी तो ऐसी कर सकते हैं। वीबी जो है पावरफुल नहीं है। वीबी जो है आप अगर यूज करेंगे तो वो लैंग्वेज उतना पावरफुल नहीं है, उसके लाइब्रेरीज कम है। जैसे वीबी में आप कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे ये बताइए आप? वीबी में आप इस तरह का ग्राफ नहीं बना पाएंगे। सर जैसे आप और एक और बात है, वीबी का यूज ठीक है सर मानते हैं, बट जो सिंटेक्स लिख रहे हैं आप वो, हाँ हाँ बोलिए। तो सिंटेक्स जो आप लिख रहे हैं वो तो सेम है। आए हुए आर्गुमेंट कर रहा है कौन सा लैंग्वेज है। हम क्या बोल रहे हैं कि सिंटेक्स जो है वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक दूसरे से डिफरेंट होता है, सेम 100% नहीं होता है। लेकिन हाँ, पाइथन सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी आपको पाइथन का आएगा, क्योंकि रेंज फंक्शन आपको दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं मिलेगा। जी सर, नहीं मिलेगा। यहाँ जो है 3 स्पेस है, फॉर के बाद यहाँ 3 स्पेस है, ये पाइथन के लिए जरूरी होता है। मतलब ये स्टेटमेंट जो है फॉर के अंदर है। अगर यहाँ आप हेलो वर्ल्ड लिख देंगी तो 10 टाइम्स आपको हेलो वर्ल्ड दिखेगा। वो तो पता है, जो प्रिंटअप में जो हम प्रिंटअप में प्रिंट कराएंगे वही प्रिंट करेगा वो। लेकिन आप देखिए C++ में यहाँ फॉर लूप ऐसे नहीं होता, उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, राइट? और i = 0 to i ++ लेस देन 10, आपको याद होगा। उसको इस तरह से फॉर जी लूप सर, C++ याद है। यस सर जी।
तो इसका सिंटैक्स थोड़ा अलग होगा, लेकिन मैं आपको यूज केस बताना चाहता हूँ कि आखिर पाइथन सीखेंगे क्यों। पहले से आपको सी पता है, जावा प्लस है, तो पाइथन सीखने का रीजन क्या है। और पाइथन बिग डेटा में यूज कर सकते हैं आप। दूसरे प्रोग्रामिंग में हाँ जावा को बिग डेटा में यूज कर सकते हैं, लेकिन जावा का सिंटैक्स फिर बहुत कॉम्प्लेक्स है। हेलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप अपने व्यस्तम क्षणों में से यह क्षण निकाल करके इस एसटीपी के लिए दिए। आपका टीम एसटीपी हृदय से आभार करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू वेरी मच। हेलो सर जी। हाँ बोलिए। सर जी, गूगल को किस में लिखा गया है? यार गूगल जो है वो वेबसाइट है, उसको जो है तुम्हारा जो है HTML C++ वैसे ही लिखा गया होगा, वो पाइथन में नहीं लिखा गया है। गूगल जो है उसका जो गूगल जो है फेमस है तुम्हारे सर्च इंजन के लिए, कि गूगल का सर्च इंजन GFS जिसको गूगल फाइल सिस्टम कहते हैं, वो बेसिकली उसका सर्च इंजन बहुत ही पावरफुल है। क्योंकि आप अगर माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन बिंग यूज करेंगे तो बहुत स्लो होता है, और वो सर्च नहीं आता है जो हमें चाहिए होता है। हेलो। तो गूगल फाइल सिस्टम खुद में एक रिसर्च पेपर है, जिसको अगर आप बहुत जानना चाहते हैं तो पढ़ते होंगे। हाँ, लेकिन जो डेटाबेस यूज किया जाता है गूगल में उसको HBase कहते हैं, जो कि हडूप में भी यूज किया जाता है। इवन हडूप जो बिग डेटा है वो गूगल फाइल सिस्टम से इंस्पायर है। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। सर, इसका प्रोग्राम को रन कराने के लिए कोई बेस्ट एप्लीकेशन? देखिए सबसे अच्छा है एनाकोंडा, आप इंस्टॉल कर लीजिए। गूगल में जाके एनाकोंडा टाइप कीजिए। हेलो, यस सर। गूगल में आप जाइए और वहां आप एनाकोंडा टाइप कीजिए, ठीक है। सर उसका आइकन शो कर दीजिए। और एनाकोंडा के साथ जो है सारे लाइब्रेरी जाते हैं पाइथन के। और इसके लिए एक आईडी यूज करते, जो आप देख रहे हैं ये जुपिटर नोटबुक है। ये बहुत ही इंटरैक्टिव नोटबुक है, आप एक लाइन कोड लिखिएगा उसको रन कर सकते हैं। और डेटा एनालिसिस के लिए जुपिटर को यूज करते हैं। बहुत पॉपुलर नोटबुक है ये, वेब बेस्ड नोटबुक है। आप देख सकते हैं लोकल होस्ट 888 पे रन कर रहा है ये। सर एंड्रॉइड सेट पे भी ये काम करेगा? हाँ करेगा। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, बोले हैं कि सर ये जो एनाकोंडा बात कर रहे थे, तो हाँ एंड्रॉइड सेट में काम कर सकता है कि नहीं? एंड्रॉयड में आप बोल रहे हैं? हाँ। नहीं नहीं नहीं, इसको या तो लिनक्स में यूज करते हैं, नहीं तो विंडोज में यूज करते हैं। क्योंकि ये उसका पर्पस वो नहीं है मोबाइल एप्लीकेशन बनाना, इसका पर्पस डेटा एनालाइज करना है। उसके लिए लिनक्स सिस्टम या तो है, या नहीं तो यस फिर सर। विंडोज सिस्टम है आपका। यस सर। और अभी सारे डॉक्टर सेट में है कि आप सूचित करना है कि आपके सारे क्वेरी का समाधान आपके एसडीपी में मिलेगा। आपका समय सारणी जारी होगा, उस समय आपको सब बता दीजिएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर का बहुत समय इम्पोर्टेंट है और सर को जाना भी है अपने ऑफिस के लिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। अब आगे बढ़ते हैं हम इस उद्घाटन सत्र के कार्यक्रम में। यह कार्यक्रम को लगातार अपने सम्मानीय पेट्रॉन और सबका आशीर्वाद मिलता रहा है। लेकिन यह एसटीपी जो संभव हो सका है, जिसके सहयोग से संभव हो सकता है, वह एक चर्चित चेहरा है। इस लॉकडाउन की अवधि में लगातार ऐसे कार्यक्रमों की सूत्रधार रही हैं। आप हैं मिस जायरा शेख मैम। आप ट्रेनिंग मैनेजर हैं बिहार एसटी IIT बॉम्बे, NMEICT, MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। आप इस एसटीपी एवं विद्यार्थियों के जीवन में होने वाली इससे लाभ को बताएंगे, साथ ही बच्चों के सफल भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी करेंगी। मिस जायरा शेख मैम। Thank you, Amajit sir. Good morning and very warm welcome to everyone, all the participants, all the students. Am I audible properly? Yes, ma'am. Thank you. And myself, Zahira Sheikh. I'm so sorry.
Okay, I'll proceed Please further. continue, ma'am. Good morning, ma'am. Yes. I am from IIT Bombay, training manager for spoken tutorial program. And first and foremost, I wish to appreciate this initiative and all the efforts of all the organizers from Veer Conversing University and the constituent colleges. Uh, this initiative for student development program will benefit to a great extent to all the students, and especially student development program on Python will help you cover the lab practical portion as Python programming is in the syllabus. And for Kotlin, Android app development, which is one of the most demanded courses out there in the market. So these two courses will definitely help you build your skills and your knowledge, and certificates would be of utmost importance. Right now, I would like to share very brief about Spoken Tutorial. What kind of a program is this? So this is an initiative of National Mission on Education through ICT, powered by MHRD and Government of India. Uh, we promote IT literacy through open source software. So using Spoken Tutorial, you can take up to various IT courses, be it skills-oriented courses or syllabus-related course. Uh, just like in this session, you are going to do Python and Android, which can be conducted through distance learning, remote learning methods. So this is the only program where such kind of distance learning can happen. You can get the study material from IIT Bombay, and you can study from the comfort of your home or from your respective colleges. This session will not only enhance your skills, it will build your skills and your knowledge for these two courses. You will be learning without any special coaching needed from the material from IIT Bombay. Okay. So apart from knowledge to master these two courses, you will definitely get certificates, which will give you an extra edge during job placements, and it will boost your resume and your employable skills. And so there is a lot of competition these days. All these students present here would agree with me. There is something practical exposure. So this practical exposure you will get through this session on Python and Android. So that's all about Spoken Tutorial program. Talking about the current situation and the current scenario, everybody is looking for something to do online. Needless to say, for using this time productively to enhancing our skill set. Also, as we are moving towards digital and blended mode of education, online learnings, this kind of sessions, e-learnings will be of utmost importance, and that is where we are moving in the near future. So I hope that you all will give your 100% participation in this session. Enjoy it, learn it actively, and all of you will be one step ahead from everybody else. And we will have individually this initiative. So take full benefits, learn voluntarily, not only to gain certificates or rewards, but to enhance and develop your skills. Thank you for your time. Have a good day. Best of luck. Thank you, sir. जी मैम आपका बहुत बहुत आभार। आप अपने बहुमूल्य समय से योगदान दिए और जरूर ही हमारे बच्चों को बहुत सारे विषय क्लियर हुए होंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद है। एचडीबी में जुड़े सभी छात्रों को सूचित करना है कि आपका जो समय सारणी है, समय सारणी अभी बताया जाएगा आपको किस तरीके से फ्लो ऑफ एचडीपी रहेगा पूरे दिन का। सुबह 11 बजे से 3:30 बजे तक के बीच में कैसे कैसे कार्यक्रम होने हैं, आपको क्या क्या करना है, यह सब आपको बताया जाएगा। अभी टॉपिक ब्रीफिंग सुबह 11 बजे से आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सुबह 11 बजे से 11 से 11:30 के बीच टॉपिक ब्रीफिंग होगा।
उस समय वीडियो लेक्चर अपलोड होगा 11:30 बजे और पीडीएफ डिस्क्रिप्शन और नोट शेयरिंग जो होगा वो 12 बजे से 12:30 PM तक होगा। और सेल्फ स्टडी का टाइम है आपको 12:30 बजे से लेकर के 2:30 PM तक। साथ ही डाउट आस्किंग और क्लैरिफिकेशन के लिए 2:30 से 3:30 PM का समय है। इसके लिए आपको एक लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा। उस लिंक पर जाकर के आपको अपना क्वेरी डालना होगा। उस क्वेरी का सॉल्यूशन, इस क्वेरी का आंसर आपको मिलेगा। हमारे एक्सपर्ट हैं यहाँ पे, टेक्निकल एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। टेक्निकल एक्सपर्ट रोज का रोज आपके क्वेरी का समाधान करेंगे। आप सभी से अपेक्षा है कि आप सभी निर्धारित समय को ध्यान में रख करके सारे अपना सेशन पूरा करेंगी। जैसे ही यह कंप्लीट होता है आपका एसडीपी के बाद आपका पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट उसी समय सबको मिल जाएगा, जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और जो चैनल में जुड़ चुके हैं उनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट उसी समय मिलेगा। और उसके बाद आपको कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट भी एक मिलेगा। लेकिन कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट का एक शर्त क्या है कि आपको आईआईटी बॉम्बे का एग्जाम पास करना होगा। वो एग्जाम जो आप पढ़ोगे इस समय, जो वीडियो लेक्चर में देखोगे पढ़ोगे, उसी से रहेगा, उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आता है। आप उसी को, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि हर एक सत्र का आप उचित लाभ ले, क्योंकि आपके इस लाभ से ही वो कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट आपको मिल पाएगा। आप एग्जाम आप दे सकते हो, क्रैक कर सकते हो एग्जाम उसका, और उसका वैल्यू बहुत बड़ा होगा आपके विद्यार्थी जीवन में, आपके आगे आने वाले जीवन में। तो आपसे आशा है, अपेक्षा है कि हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट का साथ लीजिए और रोज अपने नियमित सत्र जो है वो सत्र आप देख लीजिए कि किस तरीके से सत्र का संचालन होगा। ये वाला जो आपका शेड्यूल है, आपका शेड्यूल आपके चैनल जो टेलीग्राम से आयोजित है, टेलीग्राम भारतीय एप्लीकेशन है इसलिए इसको प्रेफर किया गया, और उस टेलीग्राम पे जाकर के आप अपना शेड्यूल देख सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स की सहायता से आप उस दिनों में इस तरीके से सीख सकती हैं कि आगे आने वाले भविष्य में आप अच्छा से आप पढ़ सकते हो दोनों एप्लीकेशन। तो आज के उद्घाटन सत्र में बस इतना ही। आगे आने वाले दिनों में लगातार हम लोग इस तरीके का कार्यक्रम करते रहेंगे। आपके साथ 15 दिन जुड़ना है, रहना है। अलग अलग तरीके का एक्सपर्ट भी हम लोग लाने का प्रयास करेंगे इस तरीके से। और बीच में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू टेस्ट भी होगा, तो उस टेस्ट की भी तैयारी करनी होगी आपकी, जिसका सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा उस टेस्ट का भी। तो आप बहुत ध्यान से हर एक सत्र का, ये कोई चैटिंग नहीं है, ये आपका स्टडी का शेड्यूल है। हर एक सत्र के स्टडी के शेड्यूल जो है रखा गया है, हर एक सत्र में उचित लाभ लें और लाभ लेकर के इन तीनों तरीके का एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन जो रहेगा वो आप उसके बाद पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट और उसके बाद कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट, तीनों तरीके के सर्टिफिकेट आप अपने पास रख सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है और आप पढ़िए। इस तरीके से इस आज के उद्घाटन सत्र के औपचारिक समाप्ति की घोषणा की जाती है। आप सभी जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग, बाकी आज का जो क्लास है आपका जारी रहेगा और आप ध्यानपूर्वक पढ़े, यही आशा और अपेक्षा है। जुड़ने के लिए इस उद्घाटन सत्र में आप तमाम लोगों का जो आप जुड़े और जिन्होंने अपना इंपॉर्टेंट समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।